आप सबको मेरा प्यार भरे नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेटर राइटिंग। इसके लिए मैं 4 लेटर ले रहा हूँ। 2 लेटर जो है ना वो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है, जिसमें का फर्स्ट लेटर है कि यू आर सुनिधि प्रकाश। ये लेटर टू द एडिटर वाला क्वेश्चन है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है यू आर जैक सेकेरिया। इसमें हायर अथॉरिटीज़ को हम लोग लेटर कैसे लिखते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन है। और इसमें जो थर्ड लेटर है वो है यू आर राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स। और ये जो है ना लेटर लिखा जा रहा है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को, इसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जो लास्ट लेटर है वो है यू आर पॉली चावला। और ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन है, जो कि द यूथ टाइम्स को लिखा जा रहा है। तीन चारों क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो मान के चलिएगा कि लेटर राइटिंग में आपका 5 मार्क्स जो है ना वो एकदम ग्रांटेड है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। महीना में वजन कम करिए एक वंडर डाइट है जो आपको बचाने आ रहा है, और एक केवल कुछ लोगों को ही मिलेगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। याद रखिएगा वर्ड लिमिट क्या है, 120 वर्ड्स है। ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स हार्म कास्ड बाई सच एडवर्टाइजिंग। तो इसमें एक लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन है, जो कि DWA के एडिटर को लिखना है, ताकि उनका जो अटेंशन है इस एडवर्टाइजिंग के ऊपर आए, जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा है। प्रोपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस। इसमें आपको प्रपोज करना है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके होलसम लंच मंथ का सारे स्कूलों में, ताकि ये जो प्रैक्टिस हैं उसको एड्रेस किया जा सके। मेंशन द एडवांटेजेज एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज एमंग यंगस्टर्स। तो इसमें हमको बताना है क्या एडवांटेज हैं और सजेशन देना है हेल्दी ईटिंग रूटीन्स का, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप हो। तो सबसे पहले आंसर 4 का फर्स्ट टक लिखेंगे। इसमें देखिए एड्रेस लिखेंगे, जो एड्रेस इसमें दिया हुआ है कि ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। फिर डेट डालेंगे, जैसे इसमें मैं डाला है 3 नवंबर 2022। इसमें आप एग्ज़ाम डेट डालेंगे। फिर एड्रेस करेंगे एडिटर को, द एडिटर द DWA K21 अंजनापुरा कानपुर। फिर आगे सब्जेक्ट में लिखेंगे ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग रूटीन्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स सेवरल पोस्टर्स अराउंड माई स्कूल प्रेमिसेस कन्वेइंग अ हजार्डस मैसेज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपके कॉलम से न्यूज़पेपर में मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लोगों का अटेंशन जो आए, जो बहुत सारे पोस्टर हमारे स्कूल के आसपास हैं जिसमें बहुत खतरनाक मैसेज बताया गया है। व्हिच क्लेम्स टू लॉस वेट विद इन अ मंथ विद द हेल्प ऑफ वंडर डाइट, जो कि क्लेम करता है कि वजन कम हो जाएगा एक ही महीने में एक वंडर डाइट की हेल्प से। सच पोस्टर्स इम्पैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली, ऐसे पोस्टर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर में। थ्रू योर आर्टिकल आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ implementing wholesome lunch month for all school students to counter the implications of such misleading advertisements। मैं आपके पेपर के आर्टिकल के माध्यम से ये आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि होलसम लंच मंथ इम्प्लीमेंट हो सारे स्कूलों में, ताकि इस प्रकार के जो भ्रमात्मक एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। दिस इनिशिएटिव इज श्योर टू इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज एमंग यंगस्टर्स। ये जो इनिशिएटिव है वो इंश्योर करेगा जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को, और साथ ही साथ उनके मन में पॉजिटिव बॉडी इमेज को डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम्स ऑफ योर रिनोन डेली हेल्थ स्प्रेड अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स। मेरे को भरोसा है कि अगर मेरा लेटर आपके कॉलम में पब्लिश होता है तो ये स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस डेवलप करेगा। इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे कि वर्स ट्रूली, कि जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सुनिधि प्रकाश वाइस कैप्टन, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट का बी है यू आर जैक सकरिया रेसिडेंट ऑफ 412 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई। आप जैक सकरिया हैं, एक रेसिडेंट हैं 412 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई की। 3 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैव रेस्क्यूड
एंड रिहेबिलिटेटेड अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम द नेबरहुड। 3 बच्चे जो क्लास 10th के हैं आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, उन्होंने बचाया है और रिहेबिलिटेट किया है कुछ बूढ़े भिखारियों को आपके पड़ोस में। यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। आपको लगता है कि उनका जो काम है उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए और उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को एक लेटर लिखना है आपको, सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर द यूथ, ताकि ये जो बच्चे हैं इनका रिकमेंडेशन हो सके। टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन अवार्ड्स, ताकि इनका नॉमिनेशन हो सर्विंग सिटीजन अवार्ड के लिए। सजेस्ट अदर वेज सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अवार्डेड इन द फ्यूचर। आपको और भी वेज बताने हैं, तरीके बताने हैं, ताकि इस प्रकार के जो दया के काम हैं उनको रिकॉग्निशन मिले और फ्यूचर में भी अवार्ड मिले। ये भी याद रखिएगा 120 वर्ड्स के लिमिट में इसमें हमको लिखना है। अब इसका आंसर 4 का फर्स्ट का बी है। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 421 मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, गांधी मार्ग, जौनपारा, मुंबई। इस एड्रेस के बाद डेट डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाला है कि 6 नवंबर 2022, यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट होगा। फिर इसको हम लोग एड्रेस करेंगे कि द प्रेसिडेंट RWA मेघना ग्रीन्स अपार्टमेंट्स, 42 गांधी मार्ग, जौनपारा, मुंबई। फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ गुड वर्क थ्रू अवार्ड। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टू द रिमार्केबल वर्क डन बाई मिस सीता, मिस रोजा एंड मास्टर संजय। ऑल आर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स इन रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेटिंग अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम आवर नेबरहुड। तो देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो रिमार्केबल वर्क किया है मिस सीता, मिस रोजा और मास्टर संजय ने, ये काल्पनिक नाम है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। सारे के सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और मेरे कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंट्स हैं। उन्होंने रेस्क्यू किया है, रिहेबिलिटेट किया है कुछ बुजुर्ग बेगर्स को, भिखारियों को हमारे नेबरहुड से। आफ्टर द हेवी रेन्स दैट टुक प्लेस लास्ट मंथ, दीज बेगर्स वेयर इन वेरी बैड कंडीशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर। और जो पिछले महीने बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो ये जो बेगर्स हैं इनका स्थिति बहुत ख़राब था। आप और कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, और इनके पास खाना और पानी भी नहीं था। दीज स्टूडेंट्स इंश्योर्ड दैट द बेगर्स वेयर रिहेबिलिटेटेड एट आशा, एन NGO व्हिच टेक्स केयर्स ऑफ द नीडी। ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इंश्योर किया कि ये जो भिखारी हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। एक जो समाज सेवी संस्था है, NGO है आशा, जो कि ज़रूरतमंदों का ध्यान रखती है। दिस सेल्फलेस काइंडनेस डिजर्व्स ड्यू रिकॉग्निशन, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू नॉमिनेट देयर नेम्स फॉर द सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड। और ये जो निस्वार्थ दया है उसको महत्व देने की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि इनके नाम को नॉमिनेट किया जाए सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड के लिए। प्लीज़ बी काइंड इनफ टू टेक दिस अपील फॉरवर्ड। आप कृपया दया करके इस अपील को आगे ले जाएं। आई विल बी हाउली ओब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा आपके प्रति ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल रहूँगा। फिर इसमें लिखेंगे थैंकिंग यू यूवर्स फेथफुली जैक सकरिया। जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आपका धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी जैक सकरिया। सेक्शन सी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। इसमें यह है कि यू आर राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स, मराथली, बेंगलोर। A major pipeline supplying water to your apartment complex burst recently. Repairs are expected to be time consuming and the available water is insufficient to meet the requirements of residents and staff within the premises. Write a letter to the area development officer, Marathali area, Bangalore in not more than 120 words. याद रखिएगा ना, इसमें वर्ड लिमिट जो है ना 120 वर्ड्स का है। Requesting him to complete the repair work at the earliest, drawing attention to the difficulties faced by the people and the challenges of procuring water from outside. तो देखिए इसमें आपका नाम जो है ना दिया हुआ है वो है राकेश मेहता। आप जो है ना सेक्रेटरी हैं रेनबो अपार्टमेंट्स में, जो कि मराथली, बेंगलोर में है। जो पाइपलाइन आपके यहाँ वाटर सप्लाई कर रहा था आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, वो फूट गया है, बर्स्ट हो गया है, और इसका रिपेयर जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लग रहा है। और जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो अब अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है, जिससे रेसिडेंट्स जो हैं रहने वाले उनको अब तकलीफ़ हो रहा है।
और साथ ही साथ जो स्टाफ हैं जो कि इस प्रेमिसेस में काम करते हैं उनको भी तकलीफ हो रहा है। इसमें एक लेटर लिखना है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को, जो कि मराथली एरिया बेंगलोर के हैं। वर्ड लिमिट जैसे मैंने बोला कि 120 वर्ड्स का है। उनको रिक्वेस्ट करना है कि जो रिपेयर वर्क है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और उनका ध्यान आकर्षित करवाना है, उनके अटेंशन को ड्रा करना है कि जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं यहाँ पर रहने वाले लोग और जो उनको चैलेंज या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है बाहर से पानी मंगाने के लिए। तो देखिए ये जो लेटर राइटिंग है ना, इसमें 7-8 चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टोटल 8 चीज़ों को ना मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप लोग उसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा है डेट, तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस, चौथा है सब्जेक्ट, पाँचवा है सैल्यूटेशन, छठवां है बॉडी ऑफ द लेटर और सातवां है कम्प्लीमेंट्री नोट और आठवां है सिग्नेचर। ये जो 8 चीज़ें हैं ना, इनको याद करने के बाद आप बार बार लिख लीजिए, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों का देखा हूँ कि लोग एग्जाम में ना कुछ भूल जाते हैं, जिससे ना उनका मार्क्स कट जाता है। अगर ये 8 चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो इसमें एक भी मार्क्स आपको नहीं कटेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इन 8 चीज़ों को शामिल करते हुए कैसे इस लेटर को हम लोग लिखेंगे। अब इसके आंसर में देखिए सबसे पहले जो है ना वो सेंडर्स एड्रेस है रेनबो अपार्टमेंट्स मराथली बेंगलोर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट है 10 मई 2022। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस है जो कि है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर मराथली एरिया बेंगलोर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं कि रिक्वेस्टिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ पाइपलाइन रिपेयर वर्क। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में हम लोग लिख रहे हैं कि डियर सर। फिर उसके बाद वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है ना, एकदम लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट है जो है ना वो इंट्रोडक्शन है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क ऑफ द वाटर सप्लाई लाइन्स इन आवर एरिया दैट बर्स्ट अर्लियर दिस वीक। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है ना ये इंट्रोडक्शन को बता दिया। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में हमको देना है कि वी आर इन्फॉर्म दैट द रिपेयर वर्क विल बी अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वी हैव अराउंड 2000 फैमिलीज एंड स्टाफ लिविंग इन आवर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। While we have provision for water in our overhead water storage tanks, the stored water will be insufficient to meet everyone's daily needs, especially since it is the peak of summer. Additionally, procuring water through tankers is very expensive. तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको भी लिखना है। उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम अल्टरनेट सोर्सेज इज आल्सो पुअर। ये भी उसमें बताना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहर से अगर आप वाटर को प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर हमको मिल रहा है अल्टरनेट सोर्सेज से वो काफ़ी ख़राब है। उसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में हम लोग कंक्लूडिंग लाइन से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट एंड इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर वर्क। लास्ट में इसमें कम्प्लीमेंट्री नोट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है यूअर्स ट्रूली। फिर उसके बाद सिग्नेचर होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम, वो है राकेश मेहता, वो है सेक्रेटरी और यहाँ पे सेक्रेटरी पे मेंशन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेटर को मैंने कैसे लिखा है। सेम यही लेटर आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन 1 का आर है, बी नंबर क्वेश्चन है कि यू आर पॉली चावला, अ रेसिडेंट ऑफ वल्ली पार्क मुंबई। यू रिसेंटली सॉ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द यूथ ऑफ द नेशन टाइटल्ड अ कंट्री इन गुड हैंड्स। राइट अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू द एडिटर ऑफ द यूथ टाइम्स in not more than 120 words, drawing her attention to the good that the youngsters around you are doing. Suggest a way in which they can further contribute to the betterment of society. तो देखिए ये क्या है, लेटर टू एडिटर वाला एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि आप पॉली चावला हैं, आप वल्ली पार्क मुंबई में रेसिडेंट हैं और आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखा हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि जो देश के नौजवान हैं उनके बारे में, और इसका टाइटल है अ कंट्री इन गुड हैंड्स। इसमें आपको इनके काम को लेकर एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लिखना है एडिटर द यूथ टाइम्स को, और इसका वर्ड लिमिट हम जानते हैं कि 120 वर्ड्स का होता है, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। और इसमें जो दिया हुआ है ना इसको अच्छे से हमको समझना है। याद रखिएगा जब भी लेटर राइटिंग करते हैं ना तो जो इसमें बोला रहता है ना उसको हमको इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे मार्क्स कटेंगे। जैसे इसमें बोलता है कि ड्राइंग हर अटेंशन, देखिए हर मतलब एडिटर जो है ना वो लेडीज़ है, फीमेल है। यहाँ पे क्लियर है कि आपको फीमेल को संबोधन करना है, सैल्यूटेशन में मैडम बोलना है। उनका जो अटेंशन आपको ड्रा करना है कि जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं ना, वो जो अच्छा कर रहे हैं आसपास आपके चारों तरफ। तो ये जो मैटर होता है इसको पढ़ के ही हमको लेटर को लिखना है। आगे इसमें बोलता है कि सजेस्ट वेज इन विच दे कैन फर्दर कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और इसमें हमको सजेशन भी देना है अपने तरफ से कि कैसे वो आगे जाकर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या
भलाई के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो दिन वर्ड लिमिट और जो इसके प्रोसीजर हैं लेटर राइटिंग के, कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री नोट और सिग्नेचर, इन सब को इंक्लूड करते हुए इस लेटर को हम लोग कैसे लिखें। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इस लेटर को लिखेंगे ना, तो सेंडर्स एड्रेस होगा जो कि है वल्ली पार्क मुंबई, जहाँ से इसको भेजा जा रहा है। फिर इसमें डेट डालेंगे। डेट में ध्यान रखेंगे कि इसको 60 में नहीं लिखना है, एब्रीवेशन में लिखना है, पूरा लिखेंगे। जैसे कि इसमें 15 दिसंबर 2022 मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो रिसीवर्स है ना, उसके एड्रेस को लिखेंगे जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द एडिटर, द यूथ टाइम्स मुंबई। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कि द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ आवर यूथ, कि जो भविष्य है हमारे देश का सुरक्षित है हमारे नौजवानों के हाथों में। फिर चूँकि हमने क्वेश्चन से जाना है कि यहाँ पे जो एडिटर है वो लेडीज़ है या फीमेल है, तो उसको सैल्यूटेशन करेंगे जो कि होगा डियर मैडम। फिर उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, उसमें सबसे पहले में इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिखेंगे, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि दिस इज विथ रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट्री आई सॉ ऑन हाउ द यूथ ऑफ आवर कंट्री आर ट्रूली इट्स टार्च बियरर्स। तो देखिए, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो लाइन है कि दिस इज विथ रेफरेंस टू, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं कि कहाँ से आपने इस चीज़ को जाना या समझा। उसके बाद इसका जो इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स है ना, उसको लिखेंगे कि इट इज़ हर्टनिंग टू सी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव सोसाइटी सच एज हेल्पिंग टू कीप द नेबरहुड क्लीन बाई ऑर्गेनाइजिंग क्लीननेस ड्राइव्स, असिस्टिंग द एल्डरली विद देयर चोरस, फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स एंड सो ऑन। तो देखिए, इन चीज़ों को आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा बार बार, ताकि जो वर्ड है वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट रहे और जो भी सब्जेक्ट पे लेटर लिखने को आता है उसको एक्यूरेटली आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो यंगस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी में, जिससे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आए। जैसे कि आसपास की सफाई करना, उसके लिए क्लीननेस ड्राइव चलाना, जो बुजुर्ग हैं उनके डेली के काम में उनकी मदद करना, आवारा पशुओं को खिलाना और इस प्रकार के जो बाकी और एक्टिविटीज़ हैं उसमें। फिर इसमें हम लोग और आगे बढ़ाएंगे इसको कि देयर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पेट्रोटिज्म आर एट द कोर ऑफ ऑल देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। तो उनका जो फीलिंग है बिलोंगिंगनेस का और जो राष्ट्र प्रेम है उनका, ये उनकी भावनाओं और कार्यों के कोर में है, सेंटर में है। वी कैन इनकरेज द यूथ टू डू मोर फॉर सोसाइटी बाई हैविंग देम वॉलंटियर फॉर काजेज दे आर इंटरेस्टेड इन। और हमको जो है ना, ये नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, जिससे ये सोसाइटी में वॉलंटियर की तरह और भी कार्य कर सकें जिसमें ये इंटरेस्ट होते हैं। तो सोसाइटी की जिम्मेदारी हम बता रहे हैं कि उनको वो प्रमोट करे, इनकरेज करे। इसके बाद देखिए, इसका जो है ना कंक्लूडिंग पार्ट आता है। कंक्लूडिंग पार्ट में इस टाइप से हमको लिखना है कि थ्रू दिस लेटर आई विश टू अप्रिशिएट दीज यंगस्टर्स एंड हाईलाइट देयर मेनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। तो इस लेटर के द्वारा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये जो नौजवान हैं उनके कार्यों को, और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनके जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी या समाज के लिए। तो देखिए, जो कंक्लूडिंग पोर्शन है ना लेटर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है ना उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है पॉली चावला रेसिडेंट। तो इस प्रकार से जो है ना पूरा लेटर आपको लिखना है।